और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग लगातार जारी है। तो जनादेश को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते चले। हरियाणा में बीजेपी 45 सीटों पर आगे चल रही है और 6 पर जीत दर्ज की जा चुकी है। तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार, नतीजे अब लगभग साफ होते नजर आ रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी 45 सीटों पर आगे चल रही है, 6 पर जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, 9 सीट से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की है। पुराना से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास जीते हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है, 10 पर जीत दर्ज कर ली है। अब रुझान लगातार नतीजों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की भी बात कर लेते हैं, जहां पर रुझानों में इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में काउंटिंग से जुड़ी ये तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं उन सीटों के नतीजे जहां पर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस में किसे जीत मिली है और किसे हार का स्वाद चखना पड़ा है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के मेवा सिंह नायब सिंह सैनी से हार गए हैं। बीजेपी के नायब सिंह सैनी की लाडवा सीट पर जीत दर्ज हुई है और एक एक करके जो तमाम नतीजे अब सामने आ रहे हैं, रुझानों के बाद जो नतीजे अब सबके सामने हैं वो तस्वीर साफ कर रहे हैं। यानी कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार, आज कांग्रेस को निराशा हासिल हुई है हरियाणा में। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। 44 सीटों से बढ़त बनाए हुए बीजेपी हरियाणा में और 7 पर जीत दर्ज कर ली गई है। हरियाणा में जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं, जहां पर सुबह पहले रुझानों में कांग्रेस आगे थी और उसकी ओर से मिठाइयां बांटी जा रही थी, तो वहीं प्रियंका बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा। विनेश फोगाट की जीत बिल्कुल दर्ज हो गई है और जींद की अगर हम बात करें, कृष्णलाल मिड्ढा की जीत हुई है बीजेपी की, जहां पर महावीर गुप्ता थे कांग्रेस पार्टी के, उनके सामने उनको उन्होंने पटखनी दी है, हार गए महावीर गुप्ता। गढ़ी सांपला बहुत महत्वपूर्ण सीट, भूपेंद्र हुड्डा खुद यहां से चुनाव लड़ रहे थे, मंजू हुड्डा उनके सामने थी बीजेपी की, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जीत गए हैं। तो नूह की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा के नूह से संजय सिंह हार गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, और यहां से आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल कर ली है। तो हुड्डा ने अपनी सीट निकाल ली है। भले ही इस बार हरियाणा में हुड्डा फैक्टर नहीं चला है और बीजेपी को बहुमत हरियाणा में मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हुड्डा अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। मूलचंद शर्मा जो मंत्री भी रहे, हाँ, उनकी जीत हुई है हरियाणा की बल्लभगढ़ सीट से। और एक एक करके अगर हम नज़र डालें सीट वाइज, जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा सीट काफ़ी चर्चाओं में थी, सज्जाद गनी लोन हार गए हैं। सज्जाद काफ़ी चर्चे थे, नासिर असलम वानी भी यहाँ पर हार चुके हैं। तो देखिए, ये कुपवाड़ा की स्थिति है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मूलचंद शर्मा की जीत हुई हरियाणा में बल्लभगढ़ सीट से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और खासतौर पर इंडिया गठबंधन को वहां पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को निराशा हासिल हुई है प्रियंका, क्योंकि लगातार हम सुबह से देख रहे थे और इससे पहले चुनाव में भी लगातार इस तरह की कई चर्चाएं थी। राजेंद्र सहयोगी, राजन माफ कीजिएगा, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजन, क्या हालात इस वक्त वहां पर, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से? आज देखिए, इस वक्त जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जश्न में डूबी हुई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अच्छी सीट्स जो है वो आ चुकी है। अब कई कैंडिडेट्स जो हैं वो विनिंग भी डिक्लेयर हो चुके हैं। ऐसे में जम्मू में बीजेपी जो है काफी गदगद है, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कई सीटों पे अब तक उनकी जीत घोषित हो चुकी है, जिसमें श्यामलाल शर्मा जो कि जम्मू नॉर्थ से हैं, जम्मू वेस्ट से बीजेपी के ही अरविंद गुप्ता, उनको घोषित कर दिया गया है, वो जीत चुके हैं। इसी तरह जो है मड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से भी तो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत के आने लगे हैं। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने पहले कहा था कि कश्मीर खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपना जो बढ़त है वो बनाई हुई है और लगभग वहां से भी जो कई उनके कैंडिडेट जो हैं वो घोषित हो चुके हैं, विनिंग घोषित हो चुके हैं। तो ऐसे में अब पिक्चर साफ होती हुई दिखाई देती है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनका कि प्री पोल अलायंस था यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन जो है यहाँ पे हुकूमत बनाता हुआ दिखाई देता है।
फिलहाल। तो ऐसे में अब लेकिन हलचल बीजेपी में भी बहुत ज्यादा तेज है। कोई बीजेपी भी चाहेगी कि कहीं ना कहीं अगर कोई मौका मिलता है बीच के रास्ते से तो वो मौका निकाला जाए, क्योंकि बीजेपी जो है इस वक्त 27-28 पे जो है वो टिकी हुई है और 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं और उसके साथ साथ जो अन्य हैं और उसमें पीडीपी से भी बात करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि सियासत में सब कुछ जो है पॉसिबल है, ये उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा रहती हैं। तो जी। लेकिन राजन, हम चाहते हैं कि थोड़ी तस्वीरें आप दिखाइए, आपके पीछे बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है और जरा समझाइए कि अब समीकरण, जब प्री पोल से पहले के समीकरण और अब कितना बदलाव हुआ उन समीकरणों में, जब तस्वीर लगभग साफ चली है। अच्छा देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हलचल जो है वो तेज है। जो विनिंग जिनको घोषित किया कि हम एक मजबूत सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के एजेंडे पर मजबूत सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। अब लग रहा है, अभी भी अनुमान ही है लेकिन लग रहा है, स्पष्ट ही लग रहा है। जम्मू कश्मीर के रिजल्ट भी वहाँ क्या है कि विधानसभाओं में जैसे मतदाताओं की संख्या कहीं 40,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 60,000 है, कहीं 17,000 है, तो मार्जिन भी क्लोज रहता है। तो अभी थोड़ा उनका रिजल्ट पूरा आने दीजिए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसा हमें अभी भी अनुमान लगता है। सर, क्या लगता है इन चुनाव जो नतीजे आए हैं उनका इम्पैक्ट महाराष्ट्र, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये दो ही एजेंडे चलने वाले हैं जी पूरे देश में। यहाँ भी वही चलेगा, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो करेगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आप देखना आगे रहेगी। सर, एक सवाल ले लीजिए, योजना भाजपा के लिए क्या वर्कआउट किया हरियाणा? मैंने कहा ना, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो ही विषय हैं जी हमारे। डेवलपमेंट में आप कोई डेवलपमेंट देख लीजिए हरियाणा में, जो पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। गवर्नेंस तेजी से आगे बढ़ी, लोगों को घर बैठे अपना पेमेंट मिला, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिली। और जब हुड्डा जी के शासन की तुलना की तो मिर्चपुर कांड भी लोग जनता को याद आया, दलित समाज के लोग वहां से निकाल दिए गए थे, गांव से भगा दिए गए थे। तो हरियाणा की जनता ने सही निर्णय किया है कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। हम हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करते हैं इसके लिए। तो गवर्नेंस और इसके साथ साथ डेवलपमेंट की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आपने सुना, जहां एक और हरियाणा में जीत को लेकर वो बेहद खुश नजर आए, तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि अभी जो रुझान है वो नतीजों में जब तब्दील होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। तो राजन, हमारे सहयोगी लगातार जम्मू कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं ताजा अपडेट के साथ। राजन, चाहूंगा कि एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि अब मौजूदा समीकरण क्या कुछ उभर करके जम्मू कश्मीर में सामने आ रहे हैं। जी देखिए, अभी जिस तरह की तस्वीरें मैं अपने वीडियो को कहूंगा कि वो दिखाएं आपको कि यहाँ पे जो कई कैंडिडेट्स हैं, उनके जो एजेंट्स हैं वो यहाँ काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं, लेकिन जिनको अभी घोषित कर दिया गया है कि वो जीत चुके हैं, वो अभी यहाँ पे जश्न मनाते हुए बाहर निकले हैं काउंटिंग सेंटर से। और जो आपने समीकरण की बात की है कि यहाँ पे पिक्चर जो है लगभग जो अभी ट्रेंड्स पहुंचे हैं, अभी वो कई नामों की घोषणा भी हो चुकी है, वो जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बन के जो है वो सामने आई है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसके साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी कई सीटें जो हैं उस पे आगे है। तो ऐसे में लगता यही है फिलहाल जो सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं? बीजेपी को बढ़ा मिली है जम्मू रीजन जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है?
पूरे रिजल्ट आ जाए उसके बाद बैठ के हम अपने कांग्रेस के भाइयों से भी बात करके उस दिन कार्य करेंगे जिस दिन हम लोग और बहुमत सामने रखेंगे और हुकूमत से। तो राजन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजन, क्या कुछ कहा जा रहा है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, और जैसे आप समीकरणों का जिक्र कर रहे थे, क्या उम्मीद के मुताबिक ये परिणाम है इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के? देखिए, कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे। हाँ, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बन के सामने आई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो दावा किया था वैसे ही लगभग जो जैसी उनको अपेक्षा थी वैसा ही रिजल्ट जो है उनके सामने है। और आज उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफी खुश होंगे क्योंकि वो अब ड्राइविंग सीट पे मौजूद हैं और उनके पाले में गेंद है। अब उनको देखना है वो किसके साथ जाते हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका प्री पोल अलायंस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाई है। कांग्रेस की भी जो सीटें हैं वो कम आती हुई दिखाई देती हैं, लगभग 10 से नीचे वो उनकी सीटें जो है आती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से जम्मू रीजन में बीजेपी ने गेन किया है और जम्मू रीजन में शिकस्त दी है, सीधा सीधा मुकाबला जो बीजेपी का था वो कांग्रेस पार्टी के साथ था, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं शिकस्त बीजेपी ने दी है जम्मू रीजन में। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके बावजूद कांग्रेस के साथ, जिसके साथ प्री पोल अलायंस है, हुकूमत बनाएगी, या वो जम्मू खित्ते की एस्पिरेशंस को देखते हुए, लोगों का रुझान देखते हुए, क्या बीजेपी से भी बात होगी उनकी। क्योंकि सियासत में सब कुछ जो है वो पॉसिबल है, कोई यहाँ परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। तो ऐसे में तमाम तरह की जो अटकलें हैं इस वक्त लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की तरफ से जो सीनियर नेता हैं वो इस वक्त संपर्क में हैं, कई जो अन्य जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके साथ भी संपर्क में हैं, और यहाँ तक कि ये बातें भी निकल के आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं के साथ भी बीजेपी के जो नेता हैं वो संपर्क में हैं। लेकिन बातचीत क्या मुकम्मल हो पाती है, क्योंकि काफी मुश्किल होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी के साथ जाना, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से उन्होंने वोट लिए हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट लिए हैं, तो ऐसे में बीजेपी के साथ जाना मुश्किल लगता है। लेकिन सियासत में कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि पीडीपी जब गई थी जब बीजेपी के साथ, तब भी यही कहा था कि साउथ पोल नॉर्थ पोल का एक मेल हो नहीं सकता, लेकिन वो हुआ। उसके बाद सीबीएम बना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, और कहा कि जो जितने भी ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपस में नहीं, उनको साइडलाइन किया गया और केवल विकास की बात की गई। तो ऐसा कुछ रोड मैप आ सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले भी कहा है कि उन्हें स्टेटहुड रिस्टोर करवाना है किसी भी हालत में, और जो 35 और 370 का मुद्दा है, जो उसको रिस्टोर करने का मुद्दा है, वो उसकी जो लड़ाई है वो वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या कोर्ट के या लीगल माध्यम से जो है वो। और वो भी जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत होगा कांग्रेस पार्टी का और यहाँ पे इनका होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 370 के साथ कुछ किया जा सके। लेकिन अभी कोई पॉसिबिलिटी इसमें दिखती नहीं है। तो मुद्दा रह गया विकास का। विकास चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ऐसे में अब कल जब सीधे आंकड़े जब शाम तक सब सामने पिक्चर साफ हो जाएगी, तब कल से मुझे लगता है कि वो शुरुआत जो है आज से हो चुकी है। कल जो है कुछ बिल्कुल, और अभी पिक्चर बाकी है। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि अभी शाम तक का इंतजार करिए, क्योंकि अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मुद्दा विकास का रहा, क्या 370 का मुद्दा पीछे हट गया? क्योंकि बीजेपी इसे बड़ा दाव के तौर पर मानती थी और उम्मीद थी बीजेपी को कि इससे जीत मिल सकती है। देखिए, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं ने कहा कि ये जो उनकी जीत हुई है ये रेफरेंडम है, 370 के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी का कहना है कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी बात कहती हैं। अब जम्मू खित्ते में उन्होंने वोट लिए हैं लोगों से, तो ऐसे में ये रेफरेंडम नहीं है 370 के खिलाफ। उन्होंने कुछ मुद्दों पर बात की और सब पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे जो है लोगों के सामने बीच में रखे। लेकिन जो कांग्रेस को नुकसान हुआ, क्योंकि मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था उसमें यहाँ तक ये बातें थी कि शंकराचार्य जो मंदिर है उसका नाम बदल के तख्ते सुलेमान किया जाएगा। उसका नुकसान जम्मू रीजन में जो है जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। लेकिन राजन, कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि खित्ते में अमन चैन को मतदाताओं ने अपनी तरजीह पर रखा है, और इसी आधार पर मुख्य मुद्दा यही रहा कि अमन चैन और डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो, इस पर ये रुझान है सीधे तौर पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है।